इसी में ज्यादा से ज्यादा आपको प्रेस नहीं करना है, ज्यादा दबा के नहीं चलाना है, हल्के हाथों से चलाना है। ब्लैक ग्लू जो होता है वो काफी हार्ड होता है, इसलिए इतना मेहनत करना पड़ रहा है। ठीक है, कैसे क्लीन किए देखें। ये हो गया ब्लैक पेस्टेड सीपीयू को क्लीन करना। ठीक, जैसे कि आईसी में भी दिख रहा है और मदरबोर्ड में भी दिख रहा है ब्लैक, ये दिख रहा है। अब ये क्या है, ब्लैक पेस्ट है और आईसी में भी ये ब्लैक पेस्ट है। तो ये पेस्ट को अपने को साफ करने के लिए सीखना है और आपको आईसी का भी पेस्ट को साफ करने के लिए सीखना है। तो चलिए हम पहले आपको आईसी को पेस्ट को साफ करके दिखाते हैं कि कैसे करना है, और मदरबोर्ड में जो पेस्ट है उसको भी साफ करके दिखाते हैं कि कैसे साफ करना है। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो ब्लैक ग्लू दिख रहा है, इसको साफ करने के लिए पहले यहाँ पे जो पीपीडी है, जो यहाँ पे व्हाइट पीपीडी दिख रहा है, इसको क्लीन करने के लिए आपको 138 डिग्री का पेस्ट यूज करना है। 138 डिग्री ये वाला, ठीक है, ये टेम्परेचर को इसका लॉ करता है। उसके बाद अपने को यहाँ पर फ्लक्स को लगाना है और आयरन के सहायता से इसका जो पीपीडी का जो टेम्परेचर है, जो पहले से कंपनी के द्वारा लगाया गया, उसका टेम्परेचर हाई रहता है। हम 138 डिग्री पीपीडी को लगा करके उसका टेम्परेचर को करेंगे लो, उसका टेम्परेचर को क्या कर देंगे, लो कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम इसका टेम्परेचर को लो करते हैं। आयरन को निकालने के बाद थोड़ा हीट होने के लिए हाथ में रखना है, कि वो हीट होगा उसके बाद घिसना शुरू करना है, ऐसे नहीं घिसना है। अब यहाँ पर देखो हीट हो चुका है, अब कुछ इस प्रकार से लिए और देखो यहाँ पे 138 डिग्री रांगा जो है वो हमारा आयरन में लग चुका है, और कुछ इस प्रकार से आपको करना है मेल्ट। क्या करना है, यहाँ का जो टेम्परेचर है उसको टेम्परेचर को हम लो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी, लो कर रहे हैं। कैसे करना है समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, इस तरह से आपको टेम्परेचर को लो कर देना है। लो करने के बाद अब ये जो ग्लू यहाँ पे एक्सटर्नल ग्लू है, वो ग्लू को हमें साफ करना पड़ेगा, और वो ग्लू को साफ करने के लिए अब हम यहाँ पे यूज करेंगे स्क्रैपर को, और स्क्रैपर के सहायता से जो भी यहाँ पे ग्लू है उसको हटाने का प्रयास करेंगे। स्क्रैपर जो है यहाँ पे डिसॉल्व्ड वायर भी हम चला सकते हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा खास पीपीडी नहीं है, चलिए थोड़ा सा हम डिसॉल्व्ड वायर को भी चला देते हैं। मतलब जो बॉल है उस बॉल में अगर हल्का फुल्का रांगा निकल सकता है डिसॉल्व्ड वायर में, तो आप निकाल सकते हो। तो चलो यहाँ डिसॉल्व्ड वायर को रखें और थोड़ा सा वेट करेंगे, डिसॉल्व्ड वायर हल्का पिघलेगा, उसके बाद इसको ऐसे करके मूव करेंगे, ऐसे करके ऐसे। तो क्या हो रहा है, जो थोड़ा मोड़ा रांगा है बॉल में जहाँ पे हमारा लगा हुआ था आईसी, उसका रांगा को ये अपने में खींचने का प्रयास कर रहा है, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद अब हम लोग स्क्रैपर लगाएंगे और स्क्रैपर के सहायता से यहाँ का ग्लू को साफ करेंगे। उससे पहले हम लोग ये भी कर रहे थे, आईसी में जो ग्लू लगा हुआ है, आईसी भी अभी हीट रहता है, तो उसका भी ग्लू को हम साफ कर रहे थे। उसके बाद हम लोग इसको भी साफ करके देखेंगे। तो चलिए पहले आईसी को क्लीन करते हैं। आईसी को जब क्लीन करोगे उसमें आईसी को स्क्रैच होने से बचाना है। तो चलिए अब आईसी को यहाँ पे सेट करते हैं और देखिए सीपीयू को कैसे क्लीन करना। देखो ये वाला पीसीबी स्टैंड इसलिए लेने के लिए बोलते हैं, ये पीसीबी स्टैंड में क्या होता है ना, आईसी को पकड़ के रखता है, हिलता डुलता नहीं है। और नॉर्मल पीसीबी स्टैंड में क्या होता है, आईसी को पकड़ के नहीं रखता है, वो हिलता डुलता है। तो उसमें थोड़ा काम करने में आपको जूत नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर भी इसका टेम्परेचर को लो करने के लिए अपने को यूज करना है 138 डिग्री पीपीडी। उसके बाद यूज करना है फ्लक्स। उसके बाद आयरन से इसका टेम्परेचर को जैसे हम लोग मदरबोर्ड में लॉक किए वैसे इसमें भी लॉक करना है। तो चलो कुछ इस प्रकार से इसका टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, लो कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए जो इसमें ग्लू लगा हुआ है, उस ग्लू को साफ करने के लिए हीटिंग जो रखेंगे वो 250 रखेंगे, एयर जो रखेंगे वो 0 रखेंगे, और इस स्क्रैपर का सहायता से इसको साफ करेंगे। आईसी में जो ग्लू लगा हुआ है उसको देखो कैसे क्लीन करना है। तो अपने को हीट दे रहे हैं एसएमडी मशीन के सहायता से, और देखो ये स्क्रैपर को ऐसे नहीं लगाना है, एकदम ऐसे लगाना है और हल्के हाथों से साफ करना है। देखोगे कैसे साफ होगा।
ग्लू कटने लगेगा तो कटना है, अपने हाथ से ज्यादा जोर से दबाना नहीं। देखो यहाँ पे रुक गया है, नहीं आगे बढ़ रहा है, तो हम नहीं आगे बढ़ा रहे हैं। ये ग्लू कट रहा है, दिख रहा है। आईसी में ज्यादा से ज्यादा आपको प्रेस नहीं करना है, ज्यादा दबा के नहीं चलाना है, हल्के हाथों से चलाना है। हमको लग रहा है पंखा उनका चल रहा है, इसलिए हल्का सा टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। 10 टेम्परेचर को और बढ़ा दिए। मतलब जो आपका स्क्रैपर है वो आराम से चलना चाहिए। अब देखो कुछ आराम से चल रहा है। और इसको अच्छे से थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं। जब हम इसको क्लीन कर रहे हैं ना, तो ये सूख गया है हल्का, फिर से फ्लक्स को यहाँ डाल लेंगे। फिर से हीट देंगे। ब्लैक ग्लू जो होता है वो काफी हार्ड होता है, इसलिए इतना मेहनत करना पड़ रहा है। अब इसको एक बार थिनर से साफ कर लेंगे और देखेंगे जहां जहां और ग्लू रहा होगा वहां पे थोड़ा सा और साफ करने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम लोग थिनर से साफ करते हैं। अब देखिए इसको साफ करते हैं थिनर से। ये जो मेटल रहता है ना, ये क्या करता है, ग्लू जहां जहां थोड़ा मोड़ा रहता है ना, तो उसको क्लीन कर देता है। ठीक है, तो ये ब्रश आप पेस्टेड आईसी में यूज करोगे। अभी हमारा कुछ इस प्रकार से साफ हो चुका है। अब एक बार यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिसॉल्व्ड वायर को चलाएंगे तो और भी जो थोड़ा और क्लीनिंग दिखेगा और अच्छा दिखेगा। तो ये फ्लक्स है, फ्लक्स का पहले इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे फ्लक्स को लगा दिए। फ्लक्स को लगाने के बाद डिसॉल्व्ड वायर से साफ करेंगे। तो पहले डिसॉल्व्ड वायर में जो वेस्टेज है उसको हम कट करके निकाल देते हैं। दूसरा ले जाओ। चलिए सबसे पहले क्या करोगे, आयरन से ये जो फ्लक्स है उस फ्लक्स को पूरा आईसी में फैला लोगे। तो चलिए हम आयरन से पूरे में फ्लक्स को फैला लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है जी। अब डिसॉल्व्ड वायर को लेना है और यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके रखना है और देखो अपने से ये फिसलने लगता है। कुछ दिख रहा है क्या? एकदम आराम तरीके से भाई साहब, ऐसा। ठीक है, अब इसको करेंगे थिनर से साफ।
देखा क्लीन कैसे हुआ। इस प्रकार से आपको साफ करना है आईसी को। अब ये रिवॉल्व होने के लिए रेडी हो चुका है। अब इसको हम रिवॉल्व कर सकते हैं। और देखो साफ जो किए हैं वो देखोगे हमारा जो आईसी है वो कहीं पे स्क्रैच नहीं हुआ, थोड़ा सा एकदम माइनर अगर देखा जाए तो देखा यहाँ पे एकदम हल्का सा, तो उतना चलता है। आप लोग जो आईसी को साफ करते हो पूरा का पूरा प्रिंट के पास साफ कर देते हो, तो उस तरह से ठीक नहीं होता है। वो अपने को ध्यान देना है और आईसी को ऐसे आप क्लीन करोगे। समझे कि नहीं कैसे क्लीन किए? देखें ये हो गया ब्लैक पेस्टेड सीपीयू को क्लीन करना, ठीक।